राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। ठीक है, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और निर्जला एकादशी के व्रत के दिन जो है हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी के नियमों का जो है पालन हमें किस दिन से करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जानेंगे दोस्तों कि निर्जला एकादशी के दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दान करना। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि उस दिन जो है कौन से ऐसे चीज का दान करने से हमें कौन से पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, किस चीज की दान करने से हमें स्वर्ग में वास मिलता है और उस दिन जरूर से जरूर इस चीज का दान हमें करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत में हम बताएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी एक चीज है जिसे अगर आप और चीज दान ना कर, अगर ये चीज अगर दान कर देते हैं तो आपको कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरण में जो है आपको स्थान मिलता है। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे जो पूरे संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां है निर्जला एकादशी से संबंधित, आज हम वही जानेंगे। ठीक है, तो आपसे वीडियो को देखने के लिए पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग नहीं जानते हैं सबके पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं सबसे पहले बात कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए, किस दिन पड़ रहा है, सही नियम और तिथि जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए निर्जला एकादशी का व्रत जो है 24 जून को पड़ रहा है। ठीक है, 24 जून को एकादशी का व्रत है, लेकिन आप सभी जानते हैं ना कि एकादशी का व्रत जो है एकादशी जिस दिन पड़ता है उसके एक दिन पहले यानी जो है 10वीं तिथि से ही हम इसका पालन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो निर्जला एकादशी का दिन ऐसे 24 जून को पड़ रहा है, लेकिन हम इसका जो पालन है वो जो है 23 जून से करेंगे। ठीक है, 23 जून से ही हम चालू कर देंगे निर्जला एकादशी का पालन करना। तो 23 जून को देखिए, 23 जून को बुधवार पड़ रहा है और 24 जून को जो है गुरुवार पड़ रहा है। तो 24 जून को गुरुवार पड़ रहा है, गुरुवार को दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन एकादशी की तिथि जो है वो दसवीं के दिन ही जो लग जा रहा है। 10वीं के दिन शाम को 5 बजे के बाद एकादशी तिथि जो है लग जा रहा है, लेकिन हम इसका पालन करेंगे 24 जून को। ठीक है, तो 24 जून को गुरुवार पड़ रहा है और 10वीं को जो है 23 जून को जो है बुधवार पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप सभी जान गए कि एकादशी का जो है हमें किस दिन रखना है। गुरुवार को 24 जून को एकादशी का व्रत हमें रखना है, लेकिन इसका पालन 10वीं तिथि से ही करेंगे, क्योंकि देखिए एकादशी के एक दिन पहले ही 10वीं तिथि के दिन हम सात्विक भोजन करते हैं। उस दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उस दिन जो है जितने एकादशी नियम के तिथि होते हैं, जो भी कार्य होते हैं उस दिन हम वर्जित मानते हैं। ठीक है, ऐसे किसी से झगड़ा करना, कलह क्लेश करना या सात्विक भोजन करना, ये जो लहसुन प्याज का सेवन करना, ये सारे जितने चीज होते हैं उस दिन वर्जित मानते हैं। ठीक है, उस दिन हमें नहीं करना चाहिए, 10वीं तिथि से इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, उस दिन कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने का फल हमें तभी मिलता है जब उसका जो है पालन हम 10वीं तिथि से करें और द्वादशी के दिन तक करें। ठीक है, तो एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले जो है हमें दोस्तों घर की साफ सफाई करके उस दिन कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। जो भी भक्त जो है अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि देखिए एकादशी के दिन जो है हमें निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन निर्जला एकादशी रहता है, तो शास्त्रों में तो मान्यता यही है कि निर्जला एकादशी के दिन हमें निर्जल व्रत ही करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, जिनके स्वास्थ्य जो है साथ नहीं देता है, तो इनमें कंफ्यूज की स्थिति बन जाती है कि आखिर जो है वो पहले से अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस समय छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो है क्या करें, तो देखिए निर्जला एकादशी के दिन मान्यता तो यही है कि निर्जल रहकर ही व्रत हमें करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल ही करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर हमें मेडिसिन लेना पड़ रहा है या कहीं भी कोई दिक्कत है स्वास्थ्य में अगर साथ नहीं दे रहा है, तो उस समय आप जल का उपयोग अगर चाह रहे हैं तो चाय पानी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप व्रत कर सकते हैं, चाय पानी पी कर भी व्रत कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारा सेहत रहता है, अगर हमारा सेहत सही नहीं रहेगा तो फिर व्रत कैसे होगा। उस समय अगर आप उसे बर्दाश्त हो रहा है तो चाय पानी पी करके
आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम ना, अगर चाय पानी भी करके आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं, ठीक है। आप एक टाइम का जो है फलाहार भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सेम नहीं है। आप फलाहार अगर आप देखिए, जैसे 10वीं तिथि के दिन हम संकल्प लेते हैं ना एकादशी का, कि एकादशी का व्रत हम पालन कर रहे हैं, भगवान से विनती करते हैं, उसी दिन जो है जल याचन करना चाहिए। हमको कहना चाहिए ना भगवान से कि जो हम व्रत कर रहे हैं उसमें हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए हम जो है इस बार जो है फल के साथ हम इस व्रत को करेंगे, या जल चाय पानी के साथ हम इस व्रत को करेंगे, क्योंकि मुझे जो है सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर भगवान के सामने जो हम आचमन करते हैं तो इसका पूरा जो है भगवान रक्षा करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई हमें पाप भी नहीं लगता है, और एकादशी का व्रत हमारा हो भी जाता है और पुण्य फल भी प्राप्ति होता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें भगवान के सामने एक दिन पहले ही इसका संकल्प लेना चाहिए कि हम फलाहारी व्रत करना चाहते हैं, या निर्जल करना चाहते हैं, या चाय पानी के साथ हम करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कोई सेम नहीं है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि सुबह से लेकर शाम तक हमें कौन-कौन से नियम है जिसका हमें वार्तालाप करना चाहिए, जिससे हमें बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और कब उठना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले उठकर आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जगना चाहिए। ये नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर आन दिन नहीं भी जगते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि जिस दिन निर्जला एकादशी है उस दिन आप ब्रह्मा मुहूर्त में जगे। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि अगर आप 3 बजे जगते हैं तो उस दिन सर्गी खाने का भी महत्व होता है। बहुत सारे बहन पूछती हैं कि सर्गी खाना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल आप मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, आप दही, लस्सी वगैरह पी सकते हैं, आप ठंडे सामान का सेवन कर सकते हैं। आप 3 बजे उठे, उसके बाद आप नहा-धोवा कर फ्रेश होकर के आप सर्गी खा सकते हैं, ठीक है? ब्रश वगैरह करके आप साफ-सुथरा होकर के सर्गी खा सकते हैं। उसके बाद आप जो है सर्गी खा कर के, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सूर्योदय होने से पहले हमें सर्गी खा लेना है, ठीक है? उसके बाद सर्गी खा कर के जो है पूरे घर की साफ-सफाई नियमित तौर पे जैसे हम करते हैं उस तरह हमें करना चाहिए। हम अगर दहलीज पूजन करते हैं तो दहलीज पूजन भी करना चाहिए। घर में जितने हम झाड़ू लगाते हैं, अगर आप खुद से लगाते हैं तो खुद से लगाइए। नहीं तो अगर आपके घर में मेड आती है लगाने वाला, काम वाली बाई आती है, तो वो लगाएँगे। लेकिन आपको मैंने कई वीडियो में बताया है ना कि देखिए, झाड़ू जो है अगर आप नहीं लगा रही है, आपके घर में मेट आने रही है सफाई करने के लिए, तब थोड़ा-सा झाड़ू सारे घर में जो छुआ कर रख दीजिए, इससे हमारे घरों में बरकत बनी रहती है। तो आप जैसे करते हैं, नियमित तौर पे करते हैं तो सही, नहीं तो जिस तरह करते हैं आपको ज़रूर करें। पूरे घर की साफ-सफाई करके हमें नहा-धोवा करके जो है पूरे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, नया कपड़ा पहनना चाहिए, स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आपके पास कोड़ा है तो कोड़ा पहने, अगर आपके पास कोड़ा नहीं है तो साफ धुला हुआ जो भी वस्त्र है आप पहन सकती है, ठीक है? उसके बाद आप पूजा नियमित तौर पे जिस दिन पूरे आप हर दिन जिस तरह से नियमित तौर पे पूजा करते हैं सारे देवी-देवता का, इष्ट देवी-देवता का, उस तरह से आप नियमित तौर पे पूजा कर लें, ठीक है? उसके बाद जो है आप अगर चाहती है पूजा करने के बाद, अगर आपका पति, आपका बच्चा ऑफ़िस जा रहा है या स्कूल जा रहे हैं, आपका घर का जो भी बड़े-बुजुर्ग है, अगर आप खाना-पानी जो भी बनाना है किचन में जा अच्छे से साफ-सफाई करके किचन को अच्छे से गैस चूल्हा वगैरह धो-धा करके जो है आप उस दिन जो भी खाना बनाना है उस दिन बनाएँ। अच्छे से बच्चे का, हस्बैंड का या अपने पूरे परिवार का ख़्याल रखें, खिलाएँ-पिलाएँ। उसके बाद जो है दोस्तों क्या करना है कि हमें निर्जला एकादशी व्रत का जो है पूजा जो है भगवान विष्णु के, अगर फ़ोटो के साथ आप करना चाहते हैं, तो फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है, अगर आप मूर्ति रखें तो मूर्ति के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, अगर आप लड्डू गोपाल रखें, तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी जो है नियमित तौर पे ये एकादशी की पूजा जो है कर सकते हैं, ठीक है? आप भगवान विष्णु के कोई भी रूप की पूजा जो है इस दिन कर सकते हैं। तो आपको इसको पूजा विधि जो है अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगी। आप चैनल पे चेकआउट करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते हैं, पूजा विधि आपको बताया गया उस तरह देख कर के नियमित तौर पे आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पंडित बुलाकर घर पे पूजा करवाना चाहते हैं, तब कोई बात नहीं, पंडित बुलाकर भी जो है घर पे पूजा करवा सकते हैं।
अगर आप नहीं बुला सकते हैं तो आप नियमित तौर पे जो है अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, उसको देखकर आप जो है पूजा कर सकते हैं। आप अकेले ही कर सकते हैं। उसके बाद पूजा करके दोस्तों कम से कम 1 से 2 घंटा जो है हमें भगवान विष्णु के नामों का जाप करना है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें सारे कामों को छोड़कर भगवान विष्णु का जो नाम होता है, उनका मंत्र होता है, उनको जपना चाहिए। अगर हम भगवान विष्णु के नामों का, मंत्रों का अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का उस दिन अगर जाप करते हैं तो हमें स्वर्ग में वास मिलता है। हमें भगवान विष्णु के चरण में स्थान मिलता है, उनके धाम में वास मिलता है। तो आप अगर कोशिश करें कि अगर जितना हो सके, जितना समय हो के सके, भगवान विष्णु के महामंत्र का जाप करें, ठीक है? और अब हम बात करते हैं दोस्तों उस दिन दान का। अगर आप पूजा करने के बाद दान करने का विशेष महत्व होता है, तो बहुत सारे बहन कंफ्यूज रहती है कि हम क्या चीज़ का दान करें, क्या नहीं करें। तो देखिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप जितना जो चीज़ की दान करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ का दान करें या सिर्फ़ अनाज का ही दान का नियम है या घड़ा का ही दान का नियम है या पैसा का ही दान की या जो भी मतलब ठंडे चीज़ों का ही दान का या कपड़ा या पैसा का नियम है, नहीं। आप जो भी इच्छा है आपको, जो भी जिसमें भी सक्षम है, आप दान कर सकते हैं। देखिए, ये महत्व है कि दान करना उस दिन नियमित तौर पे बताया गया है। मालपुए का भी दान करना माना गया है। अधिक मास में मालपुए का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, उत्तम माना जाता है। लेकिन आप दान अगर पैसों का दान कर सकती है तो अति उत्तम है। अगर आप कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, ये भी सही है। आप अनाज का भी दान कर सकते हैं। आप जो है बहुत सारे ऐसी वस्तुएं गाय दान भी कर सकते हैं, सोना दान भी कर सकते हैं, आप भूमि दान कर सकते हैं। जो भी सक्षम है, जिस वस्तु में सक्षम है, आप दान कर सकते हैं क्योंकि दान करना उचित माना जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं और उसमें अगर दान ना करें तो हमें एकादशी व्रत करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन विशेष करके आपको आपको कोई ना कोई चीज का दान जो है जरूर करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जो है गाय का दान करते हैं, गाय माता की दान करते हैं, तो जब हमें यमराज जो है लेकर जाते हैं, उस समय गाय माता ही हमें भवसागर से पार कराती है। अगर हम कपड़े का दान करते हैं, तो जिस समय यमराज लेकर जाते हैं, वही कपड़ा हमारे सामने जो है तन ढकने के लिए आते हैं। अगर हम घड़े का दान करते हैं, ठंडे पानी का घड़े का दान करते हैं, तो जिस समय यमराज ले जाते हैं, उस समय जो है वही ठंडा पानी हमारे सामने शीतल बनकर आता है। अगर हम पैसों का दान करते हैं तो वही हमें स्वर्ग में जो है अच्छा मिलता है। अगर हम भोजन का दान करते हैं तो हमें जो है अगर यमराज ले जाते हैं तो वही भोजन हमारे सामने जो है खाने को मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज़ की भी हम दान करते हैं वो हमारे सामने उसी रूप में प्रकट होकर आता है। तो इसलिए दान हमें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? दान से क्लियर बातें आप लोग समझ गए। अब हम बात करते दोस्तों कि बहुत सारे बहन कहती हैं कि प्यास लगता है, तो उस दिन क्या करना चाहिए जिससे हमें प्यास ना लगे? तो निर्जला एकादशी के व्रत जो है बहुत ही कठिन होता है क्योंकि गर्मी भी रहती है, ऊपर से धूप भी इतना तेज रहता है और उसमें बड़ा दिन भी होता है और जेठ का मास जो होता है बहुत ही कड़वा होता है दोस्तों। इसीलिए जो है बार-बार प्यास लगना एक कॉमन सी बात है क्योंकि बार-बार प्यास लग सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप कोशिश करें कि प्यास लग रहा है तो आप बार-बार कुल्ला करें। कुल्ला करना शास्त्रों में इसकी वर्जित नहीं माना गया है। आप जितना हो सके कुल्ला करें क्योंकि जल जो है हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, मुँह के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप कुल्ला जो है अच्छे से कर सकते हैं। आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार आपको जब भी ऐसा लगे कि प्यास महसूस हो रहा है, उस समय आप कुल्ला कर सकते हैं। देखिए, उस दिन अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रहा है, तो आप जो है कभी ज़्यादा किसी से बात ना करें, ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल ना करें या ज़्यादातर करके आप कहीं घूमने वगैरह ना जाएँ। कोशिश करें कि ठंडे जगह पर रहें, ठंडा जो है महसूस करें। उसके बाद जो है ज़्यादा जो है बात नहीं करना चाहिए, मोबाइल, टीवी, फ़ोन ये सब का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से ज़्यादा प्यास लगती है और ध्यान इधर-उधर भटकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि उस दिन भगवान के मंत्रों का जाप करें और जो है कुल्ला वगैरह करते रहें, इससे प्यास थोड़ा कम होता है। लेकिन प्यास लगना एक कॉमन सी बात होती है। लेकिन अगर ज़्यादा प्यास लग रही है, अगर ज़्यादा बेचैनी है, तो शास्त्रों में माना गया है कि 3 याचन जल
हमें उस दिन धारण करना चाहिए, क्योंकि 3 याचमान जल हमें पीने से कोई भी घाटा नहीं होता है या हमें कोई भी जो है पाप नहीं लगते। 3 याचमान जानते हैं? 3 बूंद अपने हथेली पर जल रख के 3 बूंद जल जो है अपने मुख में डालना चाहिए। 3 बूंद अगर जल हम अपने मुख में डालते हैं तो इससे हमें जो है कोई पाप नहीं लगता है और हमारा प्यास भी बुझ जाता है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा है तो करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप निर्जल उपवास भगवान के भक्ति में डूबे रहें और करें, ठीक है? बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही सावधानी से किया जाता है इस व्रत को। इस व्रत को करने से हमें 1000 गुना यज्ञ करने का बराबर फल मिलता है। 1000 जो है गौ दान करने के बराबर फल मिलते हैं। हमें वैकुंठ में वास मिलता है, भगवान विष्णु के चरण में स्थान मिलता है। तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इन सारे नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है, किस दिन करना है और किन चीज़ों का दान करना है और अगर प्यास लग रहा है तो क्या करें, ये सारे हम आपको बारी-बारी से समझा दिए, ठीक है? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। तो अगर कमेंट्स करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा या नहीं, तभी तो हम जान पाएँगे ना कि इतनी मेहनत करते, इतने अच्छे से आपको बताया, समझाया, तो मेरा बताया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि और अगर अच्छा नहीं लगे तो और कोई वीडियो आपको लिए ला दूँ, ठीक है? कमेंट्स करके बताइएगा कि कोई और टॉपिक पे निर्जला एकादशी से जुड़े हुए कुछ और बातें जानना चाहते हैं, तो वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितने सारे लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन सारे लोगों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के भी पता चल सके कि ये एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।